हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों को हम लोग इसमें एक एक कर सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग यहाँ पे रफ में थोड़ा सा समझिए कि हमको क्या क्या बोला है निकालने के लिए। तो इस प्रकार का एक शंकु है और इसका आयतन दिया गया है, अर्थात हमारे पास जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। व्यास बराबर हमारे पास दिया गया है, अर्थात डी 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर यहां से निकाल लेंगे, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। और दिया गया है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन बराबर दिया गया है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। और बोला है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमको क्या ज्ञात करना है, ये ऊंचाई h बराबर फाइंड करना। और बोलता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होता है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात l ज्ञात करने के लिए बोला है। और हमारे पास रेडियस दिया गया है, ये कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया था 28, हम लोग 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, शंकु के आयतन से हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इतना बराबर हमारे पास दिया गया 9856। और यहाँ पे आर बराबर हमारे पास दिया गया है, तो आर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और बाकी सोल्व करने के बाद हमारे पास एच ज्ञात हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया गया है 14, तो 14 गुने 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुने 14 कर लेंगे। और एच हमको फाइंड करना है 9856। यहाँ पे कट रहा है तो हम लोग काट लेंगे। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, और कुछ भी कटने वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 3 से तो 2 कटेगा नहीं, 22 और ये कुछ भी नहीं कटने वाला है। तो एच बराबर हम लोग इसको गुना वाला को कहाँ ले जाते हैं, बट्टा में ले जाते हैं, और बट्टा वाला गुना में चला जाता है। अर्थात 9856, और ये बट्टा में सिर्फ 3 है तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 3। और ये जितना भी है 14, 2 और 22 वो आ जाएगा नीचे 2 और यहाँ पे 14 गुना वाला बट्टा में। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, काटना होगा। तो ये 22 से डायरेक्ट भी कट जाएगा। कटने वाला सिंपल जो भी दिया हुआ है सब के सब कटने वाला ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता है। 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो 22 से हम लोग इसको काटेंगे तो 22 से कट जाएगा, 22 चौक 88, यानी 98 में से 88 घटाइएगा तो बच जाएगा 10। और नहीं तो इतना बड़ा नहीं हम लोग डायरेक्ट काटते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से कट ही जाएगा, 2 चौका 8 और 2 9 18, और फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 अठे 16। अब हम लोग 22 से काटेंगे तो 22 दूना हो जाता, 22 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 22 दूना 44, 49 है 22 दूना 44, तो बच जाएगा 5, उतारेंगे 2 तो हो जाएगा 52, तो फिर से चला जाएगा 22 दूना 44 और बच जाएगा 8, और उतारेंगे 8 तो 22 चौक 88, यानी कि 224 बार में कट जाएगा। और 224 बार में कट गया, फिर 14 से भी 224 कटेगा ही कटेगा। 14 से काटेंगे तो 14 से ही कटे जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 22 में 14, 14 एकम 14, तो बच जाएगा कितना, यहाँ पे 12 में से 4 तो 8 बच जाएगा यहाँ पे, और उतारेंगे 4 तो 14 छक 84, यानी 16 बार में कट गया। आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं सिंपल। और एच बराबर हमारे पास बच जाता है ऊपर में 3 और गुन्ना में 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो 48 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हम लोग कितना ज्ञात कर लिए, ये हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर। और फिर बोलता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
अर्थात दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एल बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे। आर हमारे पास कितना दिया गया है, तो आर बराबर दिया गया है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे। और एच बराबर हम लोग फाइंड किए हैं 48, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर 14 का स्क्वायर होता है वो 196 प्लस 48 का स्क्वायर तो याद नहीं है, तो हम लोग गुना कर लेंगे। 8 अठाई 64 बच जाता है 6, 8 चौका 32 और 6 38। एक अंक काट कूट करेंगे, 4 और 8 32, 4 चौका 16 और 3 19, 4 8 और 2 10, 9 और 3 12, 1 13 और यहाँ पे 1 के 1 हो जाएगा, यानी आ गया हमारे पास 1304। और इसको ऐड करेंगे तो देख लीजिए 96 और ये 4 उठा करके यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 200, 1300 ये है। नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, 9 3 12 और एक 13 के 3 लिखे हैं, 1 और 1 से 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2304। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 200, 200 और 2300 कितना हो जाता है 2300 और 200 हो जाएगा हमारे पास 2500। इसको आप जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। और एल बराबर 2500 को जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 5 25 जो है किसका होता है 5 का, और 2 के बदले कितना आ जाएगा 10, 50 आ जाएगा बाहर, 2500 का वर्गमूल 50। तो एल भी हम लोगों का सिंपल निकल गया। एल बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो अब हम लोग को वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना दिया गया है 14, तो यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। और एल हम लोग अभी तुरंत ज्ञात किए हैं 50। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और गुना करेंगे तो 50 दूना 100 हो गया, और 100 से गुना 22 में करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्यूशन सिर्फ करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया गया है।